अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। और तुमने ये तो सुना ही होगा कि पत्नियां अपने पति की सारी गलतियों को, चालबाजी को, धोखेबाजी को माफ कर देती हैं, लेकिन क्या तुमने कभी ये सुना कि एक पति ने अपनी पत्नी को वापस अपनाया हो, ये जानते हुए कि उसकी शादी किसी और से हो रही है, लड़की मंडप में बैठ चुकी है? सुना है कभी? और चीजें याद दिलाऊं? मैं हूँ साथ तेरे। याद है मुझे कैसे मलिश्का से शादी करने जा रहे थे तुम? मेरी परवाह। याद है मुझे उसके बाद भी मलिश्का के साथ क्या किया था तुमने? मेरी परवाह। याद है मुझे कि एक पत्नी के होते हुए तुमने किसी और से रिश्ता रखा था शादी के बाद। मेरी परवाह नहीं ऋषि, तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की, पर मैंने हमेशा तुम्हारी परवाह की। मैंने हमेशा तुम्हें अपना पति समझ के माफ किया, तुम्हें अपना मान। कोई शादीशुदा औरत अपने पति की जिंदगी में किसी और औरत को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? लेकिन मैंने किया। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे बढ़कर थे, क्योंकि तुम मेरे लिए मुझसे बढ़कर थे, क्योंकि तुम जो थे वो और कभी कोई नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने तुम्हें माफ किया, बार बार माफ किया तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे जीवन साथी थे और मैं चाहती थी कि हम जीवन भर साथ रहें। अच्छा, ओके। अब तुम मुझे बताओ कि ऐसे कितने पतियों को जानती हो जिन्होंने अपनी पत्नी की शादी को होते हुए देखा हो किसी और के साथ अपनी आंखों से? ऐसे कितने लोगों को जानती हो जिन्होंने अपनी पत्नी की शादी को रोका हो? और ऐसे कितने आदमियों को जानती हो जिन्होंने उस शादी पर एक सवाल भी ना किया हो, अपनी पत्नी से एक क्वेश्चन ना पूछा हो? ऐसे कितने लोगों को जानती हो? बताओ मुझे। ये क्या बोल रहे हो तुम? अपने पे बात है तो अब कह रही हो क्या बोल रहा हूं मैं? बलविंदर, क्या थे वो सड़क छाप गुंडा, उससे शादी करने जा रही थी तुम। गॉड फॉरबिड, अगर उसकी शादी किसी और से नहीं हुई होती तो आज तुम उसकी बीवी होती। तुम उससे शादी करके उसके घर में क्या बोल रहे हो ये सब ऋषि? कैसे बोल सकते हो तुम ये सब? कैसे बोल सकता हूँ मैं? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से तुमने ये सारी बातें कही मुझसे। तो मैं भी नहीं कहूंगी। अब मैं भी कुछ नहीं कहूंगी और तुम भी कुछ नहीं कहोगे, समझे? अब इस बात को यहीं खत्म करो। ऐसे कैसे खत्म कर दूं? ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। इनफैक्ट बात अब शुरू होगी लक्ष्मी, बात अब शुरू होगी और बात तुम्हें करनी होगी। तब तुम्हें पता चलेगा। क्या क्या पता चलेगा? मुझे कुछ पता ही नहीं करना है। पता चलेगा कि ऋषि ओबरॉय ने जितना और जैसा प्यार तुमसे किया है ना, उतना और वैसा प्यार तुमसे कभी कोई और कर ही नहीं सकता। ना आज, ना कल और ना कभी और। नेवर। झूठ नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। और तुमने ये तो सुना ही होगा कि पत्नियां अपने पति की सारी गलतियों को, चालबाजी को, धोखेबाजी को माफ कर देती हैं, लेकिन क्या तुमने कभी ये सुना कि एक पति ने अपनी पत्नी को वापस अपनाया हो, ये जानते हुए कि उसकी शादी किसी और से हो रही है, लड़की मंडप में बैठ चुकी है? सुना है कभी? और चीजें याद दिलाऊं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमने कहा ना कि हर चीज का एक वक्त होता है। अगर वक्त रखते कुछ ठीक नहीं किया, कुछ फिक्स नहीं किया तो सब खराब हो जाता है। तुमने ही कहा ना। अरे कहाँ होगा? अब उस बात को पकड़ के बैठ जाएंगे क्या लक्ष्मी? बचने के बारे में सोचेंगे ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं रह सकते हम। अब कुछ ठीक नहीं होगा ऋषि, तुमने बहुत देर कर दी। ये लो, ये ऐसे रख लो। मैं हूँ साथ तेरे। क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों? ऋषि की वजह से, और किसके लिए? एनिवर्सरी है हमारी। वो जानता है कि इतने सारे गेस्ट होंगे घर में, उसे पता है कि रोहन और पारू ने मिलकर एक डांस परफॉर्मेंस रखा है उसके लिए, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं। फोन उठा सकता है या मुझे कॉल बैक कर सकता है। बता तो दे कितना टाइम लगेगा, कहाँ रह गया है, क्यों फंस गया है, बता तो सकता है ना, बता ही नहीं रहे। तो फिर क्या वजह हो सकती है?
फिर ऋषि भाई अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? मुझे क्या पता, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसे पागल तो नहीं हो रही होती ना। नहीं नहीं भाभी, I mean, कभी कभी हम वाइफ्स को हमारे हस्बैंड के बारे में पता रहता है ना कि घर में इतना बड़ा फंक्शन है, मतलब ऐसी भी कौन सी वजह है जो उन्हें आने से रोक सकती है? सिर्फ एक ही है, लक्ष्मी। अगर लक्ष्मी से मिलेगा ना तभी रुकेगा। लक्ष्मी, सब कुछ जल रहा है यहाँ पे। क्या क्या प्लान किया तुम्हारा? कुछ सोचा है? मतलब? अरे मतलब क्या पूछ रहे हो लक्ष्मी? यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा लक्ष्मी। तुम देख, तुम्हें मजा आ रहा है क्या यहाँ पे? मैं एक काम करता हूँ, मैं चेयर का इंतजाम करता हूँ। तुम चेयर पे बैठो और ये सब कुछ तमाशा देखो, ठीक है? उसके बाद जब सब कुछ जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो कुछ सोचना फिर, ओके? मैं करता हूँ चेयर ढूंढ। मतलब अभी भी तुम मतलब पूछ रहे हो मुझसे लक्ष्मी? यहाँ पे सब कुछ देख लो ना कैसे जल रहा है, और ये आग फैलते हुए ना कुछ देर नहीं लगेगी, सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मुझे ये सब पता है। वाह लक्ष्मी, वेरी गुड। आपको पता है, आप तो महान है, इसलिए आप फिर यहाँ पे क्या कर रही है? ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ काबू से बाहर हो जाएगा, उसके बाद ठीक करने की कोशिश करेगी। नहीं लक्ष्मी, टाइम रहते हुए अगर चीज़ों को ठीक नहीं किया ना तो फिर कभी भी कुछ ठीक नहीं हो पाता है। सब कुछ बिगड़ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तुम देख रही हो ना क्या हालत है यहाँ पे। ये क्यों बोल रहे हो? मतलब तुम कुछ और कहना चाहते हो? अरे नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ मैंने कह दिया, जो मैं फील कर रहा हूँ मैंने कह दिया लक्ष्मी। अब चलो यहाँ से जल्दी, टाइम नहीं। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, मैंने कहा ना मेरा हाथ। मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। ये जो हाथ पकड़ा ना तुम्हारा, ये सिचुएशन तुम क्रिएट करती हो, इसलिए मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़ता है। अब समझ गई? चलो अब कुछ बात मत करो, चलो चलो यहाँ से बचते हुए, चलो यहाँ से इधर उधर देखते हुए चलो। कम ऑन, कुछ नहीं होगा, आ जाओ। रखना उसे खैरियत से रखना, उसे खैरियत से रखना, उसे खैरियत से रखना, उस खैरियत से। क्या क्या हालत हुई है यहाँ पे? चारों तरफ आग लगी हुई है लक्ष्मी। मैं कहा था तुमसे, अगर वक्त रहते हुए हमने सब कुछ ठीक नहीं करा तो सब बर्बाद हो जाएगा। देखो देखो, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो जाएगा लक्ष्मी। सही कह रहे हो तुम, सब खत्म हो गया, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। कैसे ठीक नहीं हो सकता? ठीक हो सकता है। तुम मेरे साथ हो, ऋषि ओबरॉय के साथ हो, हार नहीं मानी है, कोशिश तो कर सकते हैं ना हम। हाँ, कोशिश करें। यहीं पे रुकना भाई, एक मिनट। कुछ ठीक नहीं हो सकता। तुमने कहा ना कि हर चीज का एक वक्त होता है। अगर वक्त रखते कुछ ठीक नहीं किया, कुछ फिक्स नहीं किया तो सब खराब हो जाता है। तुमने ही कहा ना। अरे कहाँ होगा? अब उस बात को पकड़ के बैठ जाएंगे क्या लक्ष्मी? बचने के बारे में सोचेंगे ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं रह सकते हम। अब कुछ ठीक नहीं होगा ऋषि, तुमने बहुत देर कर दी। ये ले लो, ये ऐसे रख लो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सनी, सिमरन, शिट, सनी, सिमरन। मैडम जी, अब बच्चों को स्कूल में छोड़ आई, आपने बताया नहीं इन्हें लेने जा रही हूँ, इसलिए मैं पहुंच गया। वो सॉरी, मैं शायद काम में थोड़ा ज्यादा बिजी हो गई थी, इसलिए बताना भूल गई। आई एम सो सॉरी, पर थैंक यू। मम्मा, आपने हमारा बैग गाड़ी में डाला और वहीं हमें स्कूल में छोड़ के आ गई। आपने ऐसा क्यों किया मम्मा? हम कितनी देर से वहाँ आपका वेट कर रहे थे। मम्मा, आप ठीक हो ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? तुम दोनों थक गए होगे ना, तुम दोनों जाके आराम करो, मम्मा भी आती। जाओ 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 जाओ। I'm pregnant. मेरे पेट में चीते का बच्चा। जीते, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कुछ तो बोल, कहीं तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? मेरा दिल जानता है हीर जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। जब मेरे दिल में उस लड़की के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैं उसके साथ ये सब कुछ
नहीं हीर जी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपनी बेगुनाही को कैसे साबित करूं। जीते, सभी तो हो सकता है ना कि उस वक्त तुझे लगा कि वो मैं हूं और आखिर तुम दोनों नशे में थे। कुछ याद नहीं आ रहा। तू याद कर जीते, दिमाग पर जोर डाल कि उस रात क्या हुआ था। तेरा वो सब याद आना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा याद कर जिससे हमारी मदद हो सके, जिससे तू सफाई दे सके। बोलना, कुछ याद आया? क्या कहूं मैं हीर जी को? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरा दिल जानता है, मेरा रब जानता है, मैं बेकसूर हूं। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो हीर जी? तू वाकई में सच बोल रहा है ना? मुझसे कुछ नहीं छुपा रहा ना? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जीता मुझसे कुछ छुपा रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सनी, सिमरन, शिट, सनी, सनी, सिमरन। मैडम जी, अब बच्चों को स्कूल में छोड़ आई, आपने बताया नहीं इन्हें लेने जा रही हूँ, इसलिए मैं पहुँच गया। वो सॉरी, मैं शायद काम में थोड़ा ज्यादा बिजी हो गई थी, इसलिए बताना भूल गई। आई एम सो सॉरी, पर थैंक यू। मम्मा, आपने हमारा बैग गाड़ी में डाला और वहीं हमें स्कूल में छोड़ के आ गई। आपने ऐसा क्यों किया मम्मा? हम कितनी देर से वहाँ आपका वेट कर रहे थे। मम्मा, आप ठीक हो ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? तुम दोनों थक गए होगे ना, तुम दोनों जाके आराम करो, मम्मा भी आती। जाओ 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 जाओ। I'm pregnant. मेरे पेट में चीते का बच्चा। जीते, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कुछ तो बोल, कहीं तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? मेरा दिल जानता है हीर जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। जब मेरे दिल में उस लड़की के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैं उसके साथ ये सब कुछ नहीं हीर जी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपनी बेगुनाही को कैसे साबित करूं। जीते, सभी तो हो सकता है ना कि उस वक्त तुझे लगा कि वो मैं हूं और आखिर तुम दोनों नशे में थे। कुछ याद नहीं आ रहा। तू याद कर जीते, दिमाग पर जोर डाल कि उस रात क्या हुआ था। तेरा वो सब याद आना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा याद कर जिससे हमारी मदद हो सके, जिससे तू सफाई दे सके। बोलना, कुछ याद आया? क्या कहूं मैं हीर जी को? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरा दिल जानता है, मेरा रब जानता है, मैं बेकसूर हूं। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो हीर जी? तू वाकई में सच बोल रहा है ना? मुझसे कुछ नहीं छुपा रहा ना?
मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जीता मुझसे कुछ छुपा रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हीर, तुझसे बात करने आई हूँ यशिका। हाँ बोल। तुझे हमारी दोस्ती की कसम है, बता सच क्या है। मैं तेरी कसम खा के बोलती हूँ हीर, मैं झूठ नहीं बोल रही। इस मेरा यकीन कर, और मैं झूठ बोलूंगी भी क्यों। जब मैंने हीर जी से साफ साफ कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये यशिका से क्यों पूछ रही हैं? उसकी बात क्यों सुन रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हीर जी को मुझ पर भरोसा ही नहीं है? तू चाहे तो बेशक मेरा DNA टेस्ट करवा ले, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। हीर, तू खुद बता, अगर मेरी प्रेगनेंसी की बात झूठी होती और अगर ये मेरी कहानी झूठी होती, तो क्या मैं ये DNA टेस्ट के लिए तैयार होती? नहीं, तो फिर प्लीज मेरा विश्वास कर हीर। तो हीर जी मुझ पर नहीं, इस यशिका की बातों पर यकीन कर रही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था हीर जी मुझ पर शक करेंगे। हमारी दोस्ती की कसम है यशिका, बता सच क्या है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे याद करना होगा कि उस रात आखिर हुआ क्या था। पुत्र, मैं जानता हूं तू बहुत परेशान है। कल जो कुछ भी हुआ उससे हम सब भी बहुत परेशान हैं। लेकिन मैं क्या करूं सरताज साहब, तो दिमाग में कुछ याद नहीं आ रहा है और दिल सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले हमें हमारी नजरों में सही होना जरूरी है। दुनिया का क्या है, दुनिया को तो बाद में भी देखा जा सकता है। और पुत्र, जब तू इतने यकीन से कह रहा है कि तूने कुछ नहीं किया, तो जरूर कोई वजह तो होगी ना। पुत्र, इधर देख, इतना मत सोच, रब के ऊपर छोड़ दे, रब सब कुछ ठीक करेंगे। और हमेशा ये याद रखना कि सिचुएशन जो भी हो, तेरे पापा जी तेरे साथ हैं, तेरा परिवार तेरे साथ है। मैं जानता हूं सरताज साहब, मुझे ना रब पे भी पूरा भरोसा है, लेकिन रब भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। लेकिन किसी तरह मुझे वो रात याद रखनी होगी, सच का पता लगाना होगा। मुझे लगा था हीर जी इस समय मेरी मदद करेंगी, मुझ पे भरोसा करेंगी, लेकिन वो भी नहीं पुत्र, जितना मैं हीर को जानता हूं, हीर तुझसे बहुत प्यार करती है। और सिचुएशन जो भी हो, हीर हमेशा तेरे साथ है और वो हमेशा तेरा साथ देगी। लेकिन वो मेरा विश्वास भी तो नहीं कर रही। मुझे अपने ऊपर लगे इस दाग को हटाना होगा, साबित करना होगा कि मैं बेकसूर हूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये लीजिए, पकड़िए। आप मतलब तोहफे में कोई घर कहाँ देता है? देखो विराट बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम ये सब हमारे लिए कर रहे हो, लेकिन मैंने अपने बच्चों को कभी किसी और के पैसों पे जीना नहीं सिखाया। इसलिए नहीं, मैं जानती हूँ कि तुमने ये नेक दिल से किया है, मुझे अपनी माँ समझकर। सच कहूँ तो एक बेटा ही अपनी माँ के लिए ये सब कर सकता है। नफरत तो कोई कर ही नहीं सकता विराट से। हर एक माँ ना अपनी बेटी के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढ रही होती है। मैं भी तेरे लिए ऐसा ही लड़का चाहती हूँ। क्या बोल रही तू? आई
बेटी भी कर सकती है, मैं कर सकती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, फ्यूचर में करूंगी ना। कितनी चंट हो ना तुम। अब मेरा मतलब आंटी, इसने मेरे डैड से तो आशीर्वाद ले लिया, साथ में वो सिल्वर कॉइन भी ले लिया जिसको अपना लकी चार्म मानती है ये। अब आप मुझे यहाँ पे आशीर्वाद दे रही हैं, इसकी हालत देखो, जल रही है ये। शक्ल देखो उसकी, देखो देखो देखो, मुंह खुला का खुला रहेगा। सर आप कैसे, मैंने वो क्या मैंने, चुप। मेरे डैड के आशीर्वाद में ना बहुत पावर है, तभी शायद इतनी तरक्की हो रही है तुम्हारी। और आंटी, विराट सिंह आहूजा हूं मैं, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, सबको मुफ्त में फ्लैट पार्ट पार्ट के थोड़ा किया होगा। ये मुफ्त का नहीं है, आपकी बेटी की मेहनत की कमाई का है। अरे 6 महीने काम किया इसने मेरे साथ, मेरे घर पे, मेरे बैंक में, मेरी वो पर्सनल बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर। निम्मी की शादी पे इतना काम किया है, डील्स वापस ट्रैक पे लेकर आई है, मेरी मॉम को इनोसेंट भी साबित किया। तो एज अ बोनस इतना तो बनता है। क्या ऐसे घूर क्या रही हो? मैं जानता हूं तुम्हारा थॉट प्रोसेस वही है, साडा हा केथे रख, कि मैंने आपके लिए ये किया, आपकी डील्स वापस लेकर आई, फलाना ढमकाना। ओके, इससे पहले तुम मुझे कुछ सुनाओ, मैंने सोचा क्यों ना हिसाब बराबर करते हैं। हिसाब की बात है तो सर, जो कुछ हमारे लिए किया उसका क्या? ओ यार, किया तो मैंने बहुत कुछ है तुम्हारे लिए, है ना? तो ठीक है, उसके बदले में ना तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आंटी, आप ना बस हर फ्राइडे वो पूरन पोली खिला देना मुझे। पूरन पोली? हाँ ठीक है, पक्का। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आखिर चाहते क्या है लोग? कहीं पैसे के लिए तो पीछा नहीं कर रहे हैं। देखिए भैया, हमारे पास ज्यादा पैसे वैसे हैं नहीं, प्लीज प्लीज हमें जाने। देखो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस चुपचाप से वैसा करो जैसा हम कहते हैं। कौन है तू और क्या चाहता है? विराट आहूजा और अमृता चिटनिस, तुम दोनों हमारे साथ चलोगे। इन्हें हमारा नाम कैसे पता है? ये लोग पैसे लूटने तो नहीं आए, इनका मकसद कुछ और है। गुंडे भैया, गुंडे भैया, अभी पहचाना आपको, सॉरी गलती हो गई। आप जो बोल रहे हैं वैसे ही करेंगे हम, जैसा आप बोलेंगे, बस एक छोटी सी गलती ना आपसे भी हो गई। अब डांट तो पड़ेगी आपको। एक सेकेंड ना, तुम ऐसे क्या देख रही हो? अरे अमृता बुलाया ऐसे तुम्हें, अमृता, अमृता। पागल हो गए क्या? मुझे क्यों डांट रही हो? इनको डांटो ना, इनको पता नहीं है कि तुम्हें आई से कितना प्यार है, तुम्हें अपनी आई से कितना प्यार है। इनको डांटो, कुछ करो। वही तो, ABCD नहीं आती आप लोगों को? मेरा नाम अमृता है ना, अमृता नहीं, यू बोलना है, आई नहीं। तो चलिए, रानी जी को लेके घर जाओ, मैं इनको संभालता हूं। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। अरे क्या पागल हो गई हो क्या? मैं संभालता हूँ, गो राइट नाउ, जाओ। अरे तुम पुलिस को फोन, पुलिस को बस सुधा बोल, संभाल जा। छोड़ो।
आंटी को लेके घर जाओ, चल। नहीं सर, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। अरे पागल हो गई हो क्या? हालत देखो उनकी, घर लेके जाओ, ले जाओ। हम छोड़ के नहीं जाएंगे। आंटी जी आपको नहीं कर सकते, जाइए प्लीज, जाइए अपना ख्याल जल्दी जाइए प्लीज, गो। निकम्मा उठो और पकड़ो उस लड़की को, बच कर नहीं जानी चाहिए वो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हें कितना भी ओल्ड फैशन लगे, लेकिन इस कुमकुम और मंगलसूत्र में ना बहुत ताकत होती। ये कुमकुम और मंगलसूत्र मुझे यहाँ बहू होने का अधिकार दिलाता है, और इस बहू होने के अधिकार से बहुत सारे हक ना अपने आप मेरे हो जाते हैं। इसलिए मैं ना हमेशा तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुम खुद का अच्छा चाहती हो ना तो मुझे गुस्सा मत दिलाना। मैं हूँ साथ तेरे। तुम उसके साथ कैसा भी रिश्ता शेयर करते हो, आई एम श्योर दुनिया के सामने तो उसका तमाशा नहीं बनाना चाहती होगी। दुनिया? नो डॉल, तुम दुनिया थोड़ी ना हो। थैंक्स मुझे बताने के लिए कि मैं दुनिया नहीं हूँ, लेकिन मैं आरवी की पत्नी हूँ। और फिलहाल मैं सोना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये सब बातें किसी से करनी है ना तो किसी और को जाके पकड़ो। अगर तुम्हारी नींदें उड़ी हुई, आई सजेस्ट तुम तुम्हारी बहन के रूम में जाओ, अपनी दी के पास जाओ और दिल खोलकर बातें करो कि तुम किससे क्या रिश्ता शेयर करती हो, किसके पास जाती हो, किसके दूर जाती हो। आई डाउट मोनिशा वो सो गई होगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें किचन में देखा था। एनीवेज कोई बात नहीं, फिर तो एक ही रूम बचता है, गेस्ट रूम। तुम ना हमारे मेहमान वाले कमरों में जाओ, जहाँ पे तुम अगले 2 दिन रहने वाली हो। वहाँ पे ना एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, उसके सामने जाके खड़े होना और फिर खुद को देखना। फिर खुद से जितना दिल चाहे उतनी बातें करना, क्योंकि मुझे ना अभी बहुत नींद आ रही है और मुझे तुम्हारी बातें सुनने का कोई मूड नहीं है। तुम्हारा मूड जो भी हो, मेरा मूड तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी अभी आरवी ने मुझसे कहा कि वो मेरी कितनी केयर करता है। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा अच्छा मूड मेरा तब हुआ था जब उसने तुमसे कहा था कि वो मेरी कितनी केयर करता है। और अभी इनफैक्ट जब मैं उसके रूम में उसके साथ थी तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और क्या सुनना क्या चाहती हो तुमसे, कि मैं तुमसे उल्टा कुलक्षणी जैसी बातें बोलूं? कुल व्हाट? अरे तुम्हें इसका मतलब नहीं पता? तुम्हें कैसे इस वर्ड का मतलब नहीं पता? तुम्हें तो पता होना चाहिए। एनीवेज इस शब्द का मतलब होता है गलत काम करने वाली। लिसन यू, तुम भूलो मत कि तुम बात किससे कर रहे। एंड यू, तुम मत भूलो तुम किसके बारे में और किससे बात कर रही हो। आरवी पति है मेरा, और तुम मेरे पति के बारे में बातें कर रही हो। अरे इवन मैं क्या बोल रही हूँ, तुम क्या बोल रही हो? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि ऐसे छुपकर किसी की बातें सुनना इज नॉट गुड मैनर्स। अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो वो भी नहीं लगता जो तुम करती हो, इनफैक्ट सबके सामने करती हो। सुनो तुम ना। नहीं अब तुम सुनो, मैं आरवी की पत्नी हूँ, तो मेरे बेडरूम से ना तुम दूर रहना। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, फिर मत कहना कि मैंने आगाह नहीं किया। कुमकुम और मंगलसूत्र की ताकत को तुम हल्के में मत लेना। तुम्हें कितना भी ओल्ड फैशन लगे, लेकिन इस कुमकुम और मंगलसूत्र में ना बहुत ताकत होती। ये कुमकुम और मंगलसूत्र मुझे यहाँ बहू होने का अधिकार दिलाता है, और इस बहू होने के अधिकार से बहुत सारे हक ना अपने आप मेरे हो जाते हैं। इसलिए मैं ना हमेशा तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुम खुद का अच्छा चाहती हो ना तो मुझे गुस्सा मत दिलाना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मी जी आप एक बार विश्वास कीजिए, मैं सच में बहुत अच्छा खाना बना दूंगी, सच में। अपनी माँ से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाओगी। बनाओगी? मैं हूँ साथ तेरे।
डार्लिन ने तो सोचकर भी रखा है कि क्या क्या खाना बनाना है, और देखना वो लोग जरूर अपने खाने के दीवाने बन जाएंगे, ये तो मेरी गारंटी है। फिर डील हमारी होगी, ये मेरी गारंटी है। तो इसका मतलब इंटायर डील जो है वो इस खाने पे ही टिकी हुई है। करेक्ट। हाँ मतलब खाना अच्छा तो डील डन, वरना। हाँ हाँ पता है, वरना डील कैंसिल। कितनी बार कहेंगे आप? समझ गए हम सब लोग, इसीलिए तो परजाई जी ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि खाने में क्या क्या स्पेशल बनेगा। क्यों परजाई जी? करेक्ट। ठीक है, अगर सब डिसाइड हो चुका है तो आप पूर्वी को बता दीजिए कि क्या बनाना है, ये बना देगी। हाँ, मैं बना दूंगी। इनफैक्ट मैं ऐसी डिशेस बनाऊंगी जो उन्होंने कभी खाई नहीं होगी। मैंने माँ से सीखा और शायद ही उनसे अच्छा कोई खाना बनाता होगा। ठीक है। हमने देखा तुम कितने अच्छे से खाना बनाती हो। वहां शादी में क्या हुआ याद है ना? तो आज वही खाना बनेगा जो डिसाइडेड है। कुछ भी नया नहीं बनेगा। और खाना कौन बनाएगा? खाना शेफ बनाएगा। और रही बात शेफ को कौन गाइड करेगा, समझाएगा या सब कुछ कौन देखेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं दे रही हूं मोनिशा को। मोनिशा, तुम ये सारी जिम्मेदारी लोगी। और तुम्हें मदद करेंगी दीपिका और वैशाली। पर मम्मी जी, आप एक बार विश्वास कीजिए, मैं सच में बहुत अच्छा खाना बना दूंगी, सच में। अपनी माँ से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाओगी। बनाओगी? और तुम्हारी माँ ने केके की शादी में किस तरह से खाना बनाया और उसका अंजाम क्या हुआ, ये सब मुझे रिपीट करना पड़ेगा क्या? ये सब मैं अब नहीं बोलना चाहती हूँ। इन शॉर्ट, जो कुछ भी वहां हुआ वो मैं इस घर में नहीं होने दूंगी। ये क्लाइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ कुछ भी खराब नहीं होने दूंगी। तो तुम कुछ भी नहीं करोगी, पूर्वी कुछ भी नहीं करेगी, जो भी करेगी मोनिशा करेगी। आई होप आई एम क्लियर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मेरी ना एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा एक भाई हॉस्पिटल में है, एक भाई जेल में है, और निधि मॉम भी पता नहीं क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही है। दादी को भी कितनी तकलीफ हो रही है, और सबके बीच मैं वरुण को कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा है। वो जानता है मुझे उसकी जरूरत है, फिर भी पता नहीं क्यों। मैं हूँ साथ तेरे। शौर्य अरेस्ट हो गया है, ये बात तो मुझे पता भी नहीं थी। तो ऑब्वियसली निधि तो बहुत परेशान होगी इस वक्त। जिसका बेटा अरेस्ट हो जाए, इतनी मुसीबत में हो, तो वो इंसान तो अपने आप से बाहर चला ही जाएगा ना। हाँ ठीक है, लेकिन जितनी फिक्र उन्हें शौर्य की है या दादी की है, हमें भी तो है। हाँ तेरी बात ठीक है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता। सही कह रहे हो आप, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मतलब निधि दादी से कितना प्यार करती है, घर के सभी लोगों से कितना प्यार करती है। आजकल इतना प्यार देखने को भी नहीं मिलता है। मतलब तू रिएक्शन की बात कर रही है, अगर बात मेरे बेटे की हो जाए ना, या उसके ऊपर कोई बात आ जाए, तो मेरा क्या रिएक्शन होगा मैं खुद ही सोच नहीं सकती। क्या बोलूंगी, क्या कहूंगी, कैसे रिएक्ट करूंगी,
मतलब मुझे पता ही नहीं है। निधि तो फिर भी संभली हुई है। चल अब तू टेंशन मत ले। हाँ मेरी ना एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा एक भाई हॉस्पिटल में है, एक भाई जेल में है, और निधि मॉम भी पता नहीं क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही है। दादी को भी कितनी तकलीफ हो रही है, और इस सब के बीच मैं वरुण को कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा है। वो जानता है मुझे उसकी जरूरत है, फिर भी पता नहीं क्यों। अब काव्या, शायद वो किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी होगा। अभी कॉल आ जाएगा उसका, जैसे ही काम खत्म होगा तो। कितना बिजी है वो। मेरी फैमिली में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है, मेरा भाई जेल में है, हम सबको कितनी फिक्र है उसकी, लेकिन आपको पता है मैंने उसे इतने सारे कॉल्स किए, कुछ रिप्लाई नहीं करता, कुछ मैसेज नहीं करता। पता नहीं वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी सो मच। वो हो सकता है ना कि उसे पता ही ना हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इसलिए वो अपने काम में बिजी हो और सोच रहा हो कि बाद में कॉल कर लेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये काम इस इंसान के लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए वो बहुत जरूरी होता है। तो इतना मत सोच, कॉल आ जाएगा सच में। आप जब भी उससे मिलेंगी ना, प्लीज उससे बात पूछना कि वो ऐसे क्यों करता है, ऐसे बिहेव क्यों करता है। कभी कभी रिप्लाई नहीं करता, कॉल बैक नहीं करता। मुझे इतनी फिक्र हो रही है यहाँ पर, लेकिन वो मेरे पास है ही नहीं मुझे संभालने के लिए। आप उससे पूछना, आप उससे पूछना वो ऐसे क्यों करता है। मुझे अच्छा नहीं। मैं बिल्कुल पूछूंगी, पक्का कह रही हूँ कि मैं पूछूंगी, और ऐसे नहीं पूछूंगी, खूब डांटूंगी कि ऐसा किया कैसे, कॉल का रिप्लाई नहीं करने का क्या मतलब है, और अगर डांटने पे भी उसे समझ नहीं आना तो कान खींचूंगी उसके। सच में तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, अच्छे समझाऊंगी उसे। ऐसे कैसे तुझे कॉल नहीं किया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे लिए डैड से कोई हेल्प नहीं लेंगे। देखिए, अगर प्रॉमिस नहीं तो आपसे हेल्प भी नहीं। नहीं, ऐसे मत बोल, ठीक है। मैं करण से इस बारे में कोई बात ही नहीं करूंगी, कोई हेल्प नहीं लूंगी। ओके, से प्रॉमिस। प्रॉमिस प्रॉमिस। मैं हूँ साथ तेरे। आई नो कि तू बहुत परेशान है, पर क्या तू मुझसे नाराज भी है? नाराज है पर बोल नहीं रहा है। बता ना, क्यों बात नहीं कर रहा है मुझसे? मैं नाराज हूं पर आपसे नहीं। तो किससे नाराज है मुझे बता। अपने डैड से। वो ऐसे ही हैं, हमेशा ऐसा ही करते। ऐसे नहीं कहते, और तू इतनी टेंशन मत ले, देखना सब ठीक हो जाएगा शौर्य। कभी कुछ ठीक नहीं होगा, डैड के साथ कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। वो ऐसे ही हैं, वो कुछ भी करते हैं, मुझे गुस्सा आता है और फिर मैं हर्ट हो जाता हूँ, और ये सब के बाद ना डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन शॉर्ट ना वो एक बुरे इंसान है। ऐसे मत बोल, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो अच्छे इंसान है। देखिए, अगर आप डैड की साइड लेने वाली है ना, तो मैं आपसे बात करना भी छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं अब करण की बात ही नहीं करूंगी बिल्कुल भी। मुझसे बात करना मत बंद कर। लेकिन तू भी मुझे एक बात बता, तू इतना समझदार है तो फिर तुझसे ये गलतियां कैसे हो जाती हैं? आखिर तू वो अंशुमन पांडे के घर गया ही क्यों? तुझे नहीं जाना चाहिए था। बताया तो आप सबको, मैं उन गुंडों को फॉलो कर रहा था जो डैड पर अटैक करके गए थे। उनको फॉलो करते करते मैं अंशुमन पांडे के घर तक पहुंच गया। मैं तो वहां पे सिर्फ सच जानने गया था, ये जानने की उसने मेरे डैड पे अटैक क्यों करवाया, वो ये सब क्यों कर रहा है। पर वहां जाते सीन कुछ और ही था। वो ड्रामेटिक चीजें करने लगा एंड कोइंसिडेंटली वहां पे चीजें गिरी हुई थी, लाइक दैट नाइफ जो मेरे हाथ में आ गई थी। एंड उसने मुझ पे चीजें फेंकी, मैंने उस पे चीजें फेंकी, बट वो सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया
और अंशुमन ने उस सीसीटीवी फुटेज को यूज करके, उसे मैनिपुलेट करके ये सब कुछ मेरे अगेंस्ट कर दिया। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया उन चीजों का जो मैंने किया भी नहीं है। पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। तू चिंता मत कर, अगर तूने कुछ गलत नहीं किया, गलत इंटेंशन से नहीं किया है और तू अपनी जगह सही है, तो तेरे साथ भी गलत नहीं होगा। मैं होने नहीं दूंगी। तो यहाँ से बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा शौर्य। ये एक माँ की इच्छा भी है और दुआ भी है। और यकीन मान, माँ की दुआएं बहुत काम आती हैं। देखिए, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे लिए डैड से कोई हेल्प नहीं लेंगे। देखिए, अगर प्रॉमिस नहीं तो आपसे हेल्प भी नहीं। नहीं, ऐसे मत बोल, ठीक है? मैं करण से इस बारे में कोई बात ही नहीं करूंगी, कोई हेल्प नहीं लूंगी। ओके, से प्रॉमिस? प्रॉमिस, प्रॉमिस। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जिसका फौलाद है जो घोड़ा जैसा भागे, जिसके संग हनुमान है और दुष्ट है जिससे कांपे। आते हैं वो सब तब जब जब मैं उन्हें बुलाता। जानू मैं उनकी और ये है मेरे सुपर पापा। उठ जा मेरे राज दुलारे, 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 उठ जाग मुसाफिर भोर भई जो सो। जॉन, आप ना सुबह उठने से मुंह के ऊपर पानी फेंक दो, पंखा बंद कर दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और प्लीज 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 ऐसे गाने मत गाया करो, कानों में दर्द होता है। क्या? मैं बेसुरी? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है, आपकी जान ने तानसेन के मकबरे वाले इमली के पेड़ की पत्ती खाई है, और पता है आज तक जिस किसी ने भी वो पत्ती खाई है ना, उसकी आवाज एकदम मीठी हो गई है। मीठी नहीं हो गई जान, मेरी नींद खराब हो गई। अच्छा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। लो, अब लाइट भी गई, सोया भी गई। लाइट के बिना मैं आपका यूनिफॉर्म कैसे प्रेस करूंगी? अब कम से कम मैं आपका नाश्ता बना लेती हूँ। अब गैस भी चली गई। बिना लाइट, बिना गैस मैं कियान को स्कूल कैसे भेजूंगी?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जिसका फौलाद है जो घोड़ा जैसा भागे, जिसके संग हनुमान है और दुष्ट है जिससे कांपे। आते हैं वो सब तब जब जब मैं उन्हें बुलाता। जानू मैं उनकी और ये है मेरे सुपर पापा। उठ जा मेरे राज दुलारे, 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 उठ जाग मुसाफिर भोर भई जो सो। जॉन, आप ना सुबह उठने से मुंह के ऊपर पानी फेंक दो, पंखा बंद कर दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और प्लीज 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 ऐसे गाने मत गाया करो, कानों में दर्द होता है। क्या? मैं बेसुरी? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है आपकी जान ने तानसेन के मकबरे वाले इमली के पेड़ की पत्ती खाई है, और पता है आज तक जिस किसी ने भी वो पत्ती खाई है ना, उसकी आवाज एकदम मीठी हो गई है। मीठी नहीं हो गई जान, मेरी नींद खराब हो गई। अच्छा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। लो, अब लाइट भी गई, सोया भी गई। लाइट के बिना मैं आपका यूनिफॉर्म कैसे प्रेस करूंगी? अब कम से कम मैं आपका नाश्ता बना लेती हूँ। अब गैस भी चली गई। बिना लाइट बिना गैस मैं कियान को स्कूल कैसे भेजूंगी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादाजी, पापा, हमारी उज्वी को क्या हो गया अचानक से? देखा आपने
कैसी हवा हवाई होके उड़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। ऐसा तो हमारी उज्ज्वला सिर्फ एक ही सूरत में करती है, अरे जब उसने आना होता है। सौतेले भाई के लिए इतना प्यार। कैसे पता चल जाता है आपको कि मैं आ रहा हूँ? ऐसा भी क्या स्पेशल दिल का कनेक्शन अपने छोटे भाई के साथ? मेरे ऑस्ट्रेलिया रिटर्न हीरो, तो ये डायलॉग बाजी ना विदेशी लड़कियों पे चलती होगी, मेरी दीदी के साथ नहीं चलेगी। वैसे कनेक्शन दिल के साथ नहीं, सिक्योरिटी के साथ है। मैसेज आ गया था उनका। हो सिडनी से आए हो मेरे दोस्त, अब दादाजी को प्रणाम करो। आपसे ज्यादा हूँ कूल, कभी मान जाया करो। तेरे डैड के बाप है हम, सपने कम देखा करो। टा 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 टा। मेरा शेर, मेरा लाल, आर्यमान का आगमन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादाजी, पापा, हमारी उज्जवी को क्या हो गया अचानक से? देखा आपने कैसी हवा हवाई होके उड़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। ऐसा तो हमारी उज्ज्वला सिर्फ एक ही सूरत में करती है, अरे जब उसने आना होता है।
सौतेले भाई के लिए इतना प्यार। कैसे पता चल जाता है आपको कि मैं आ रहा हूँ? ऐसा भी क्या स्पेशल दिल का कनेक्शन अपने छोटे भाई के साथ? मेरे ऑस्ट्रेलिया रिटर्न हीरो, तो ये डायलॉग बाजी ना विदेशी लड़कियों पे चलती होगी, मेरी दीदी के साथ नहीं चलेगी। वैसे कनेक्शन दिल के साथ नहीं, सिक्योरिटी के साथ है। मैसेज आ गया था उनका। हो सिडनी से आए हो मेरे दोस्त, अब दादाजी को प्रणाम करो। आपसे ज्यादा हूँ कूल, कभी मान जाया करो। तेरे डैड के बाप है हम, सपने कम देखा करो। टा 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 टा। मेरा शेर, मेरा लाल, आर्यमान का आगमन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वैसे तुम तो मेडिकल की स्टूडेंट हो ना शक्ति, तुम्हें तो समझ में आता है ना कि जब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है तो क्या होता है। RIP, रेस्ट इन पीस। तुम्हारे शिव का राम नाम सत्य। मैं हूँ साथ तेरे। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो मर जाएंगे, प्लीज रोकिए। अरे शक्ति बेटा, मैं शिव की मंदिरा चाची हूँ, ऐसे कैसे इसे इमीडिएटली मार दूंगी मैं? मैंने बहुत कम डोज दिया है। जिस तरह से लोग खाने में कम नमक खाते हैं या फिर कम शुगर यूज करते हैं, उसी तरह से माइल्ड डोज, ताकि वो इमीडिएटली ना मरे। बट हाँ, तड़प तड़प की। वैसे आजकल ना बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आजकल मार्केट में जहर के साथ साथ एंटीडोट भी दे देते हैं। तो अगर 12 घंटे के अंदर पेशेंट को एंटीडोट मिल जाता है तो वो वापस हट्टा कट्टा बन जाता है। अगर 12 घंटे के अंदर नहीं मिलता है तो फिर तो ओ माय गॉड, बचने के चांस नहीं रहते। इन शॉर्ट, तुम्हारी चाची कहती है ना, शक्तुरी, अब तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे है शिव को बचाने के लिए। अगर तुमने 12 घंटे में उसे एंटीडोट दे दिया तो वो बच जाएगा, वरना तो सच में शिव भगवान के पास चला जाएगा। आप ये कैसे? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो टू बी कंटिन्यूड था। वैसे ऐसा नहीं है कि 12 घंटे तक सब कुछ कूल रहेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा शिव की हालत बद से बदतर हो जाएगी। धीरे धीरे उसकी हालत बहुत खराब होने वाली है। 1 घंटे में थोड़ी खराब, दूसरे घंटे में और खराब, तीसरे घंटे में और, जैसे कि फिल्मों में होता है ना, हमेशा ढिशुम ढशाम वाला पार्ट एंड में रखा जाता है, वैसे ही मैंने शिव के लिए उसके लास्ट के 3 घंटों में सारा ढिशुम ढशाम रखा हुआ है। सबसे ज्यादा तकलीफ धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स फेल होने लगेंगे। पहले एक ऑर्गन, अनेक ऑर्गन्स, और फिर सारे ऑर्गन्स। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। वैसे तुम तो मेडिकल की स्टूडेंट हो ना शक्ति, तुम्हें तो समझ में आता है ना कि जब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है तो क्या होता है। RIP, रेस्ट इन पीस। तुम्हारे शिव का राम नाम सत्य।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस के पास जाएगी? अरे पगली, जब तक पुलिस वहां पहुंचेगी तब तक तो शिव मर जाएगा। क्यों? फिल्मों में देखा नहीं है तुमने? हमेशा पुलिस एंड में पहुंचती है, जब हीरो विलन को मार देता है या फिर सब कुछ खत्म हो जाता है तब। मैं हूँ साथ तेरे। तुम पर मैं कितना भी अत्याचार करूं, तुम पर ज्यादा असर नहीं होगा। पर वही अत्याचार अगर मैं शिव पर करूं तो वो 100 गुना बढ़कर तुम्हें इफेक्ट करेगा। मानना पड़ेगा शक्ति, प्यार तो करती हो तुम अपने शिव से। तुम शिव से जितना प्यार करती हो उतनी ही नफरत मैं तुमसे करती हूँ। वही तो निकाल रही हूं मैं शिव पर। और अगर तुम चाहती हो कि मैं ये शिव पर ना निकालूं तो तुम दोनों बहनों को वही करना होगा, वही कहना होगा जो मैं चाहती हूं। नहीं, हम बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे। जब तक आप डॉक्टर शिव को एंटीडोट नहीं देती हैं, जब तक डॉक्टर शिव इस घर में सही सलामत नहीं आते हैं, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, वाह। मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब शक्ति तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक मैं शिव को घर नहीं ले आऊं। ठीक है, मत करो। फिर शिव घर नहीं आएगा, सीधे ऊपर चला जाएगा भगवान शिव के पास। चलेगा ना तुम्हें? हम पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस के पास जाएगी? अरे पगली, जब तक पुलिस वहां पहुंचेगी तब तक तो शिव मर जाएगा। क्यों? फिल्मों में देखा नहीं है तुमने? हमेशा पुलिस एंड में पहुंचती है, जब हीरो विलन को मार देता है या फिर सब कुछ खत्म हो जाता है तब। हाँ, उसकी अर्थी जलाने के लिए तुम पुलिस की हेल्प जरूर ले सकती हो। हम ना अभी के अभी जाके पूरे परिवार को बताते हैं। पापा जी को बताएंगे, दादी जी को बताएंगे। अब आपका जो करेंगे ना वो वही लोग करेंगे। रुक जाइए दी। रुक जाइए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो भी बोल रही है ना, हमें वो मानना ही पड़ेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। इतना बता दे यार, राह दिखा दे कि ये गम की शाम ढले। मैं हूँ साथ तेरे। ऐसे नहीं। मैंने क्या बोला? सॉरी ना एक आर्ट है, ऐसे नहीं। फिर कैसे सर? बताता हूँ। ये तू बाल में क्या लगाता है? नारियल का तेल। तभी मैं कहूँ तेरे काले घने बाल कैसे?
अभी फ्री है ना? जी। चला देखो सॉरी दिखा। आजा 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 आजा, टेंशन ले रहा है तू, चल मेरे साथ, कॉफी पिलाता हूँ तुझे। आपकी होस्ट एंड दोस्त राधिका आ चुकी है वापस। हमारा अगला गाना है उन लोगों के लिए जिनका कभी ना कभी दिल टूटा है। वो कहते हैं ना, दिल टूटने पर ही संगीत निकलता है। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। इश्क खुदा तो फिर है जुदा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। राह दिखा दे यार, रेत बना दे के गम की शाम ढले। हम इश्क दुआ पढ़ते थे, रांझा बन के फिरते थे। तूने कितना भी तोड़ा, हम टूटते थे जुड़ते थे। सौंधी सौंधी सी खुशबू जब फूल खिला करते थे। चाहे धूप हो या हो तूफान, हम साथ चला करते थे। पूछना है ऐ खुदाया, दिल क्यों दुखा दिया। जानता था जानता किया। इतना बता दे यार, राह दिखा दे के ये गम की शाम ढले। आजा वे, आजा वे, ना जावे। ना जावे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अगर तेल में तल दूं तो कढ़ाई कहाँ से लाऊंगा? इतना तेल लग जाएगा, वो कहाँ से लाऊंगा? तुम चलाओ यार युग गोली, तुम इतना बड़ा बिजनेस चलाते हो, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा इसको मारने के लिए? मैं हूँ साथ तेरे। उम्मीद करती हूँ कि अगले जन्म वो घटिया लोग ना मिले जो हमें इस जन्म में मिले। कोई हमें अलग करने वाला ना हो। हमेशा हमेशा हम साथ रहे। हमेशा। आप, मैं, गुनगुन, और हमारा मदन। मम्मा ने तो कहा था वो मुझे पिक करने आएगी। अब तक आई क्यों नहीं मम्मा? कब तक आएंगी? क्या हुआ है मम्मा को? मम्मा मुझसे नाराज है क्या? हाँ नाराज है।
पता है, सोचने वाली बात यह है कि मेरी कहानी का विलन ये है। अंगूठे जितना इतू सा लौंडा मेरी कहानी का विलन, ये मुझे और राधिका को मिलने ही नहीं दे रहा है। हेलो संपी, हाय बड्डी, हेलो। भाई मैंने तेरी क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे? मैंने क्या ऐसा कर्म किया था जो तू मेरी जिंदगी में आ गया? हम हस्बैंड वाइफ होकर भी नहीं है। चंपी, ये कैसा नाम है? इसको चंपी बहुत पसंद है, इसे बिस्किट भी बहुत पसंद है। कहाँ जा रहे हो? बंद करो इसको। वहां जाकर वो कहेगा पापा पापा, उसको गाड़ी में बिठा के घर लेके जाना पड़ेगा। उसको मारने के लिए कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। उसको मारोगे कैसे? अब इसको मैं मारूं भी तो क्या मारूं? सुनने वाले को क्या लगेगा? भाई इसको मार दिया, मौत भी मुझे देख के मुस्कुराएगी। अरे तुझे यही मिला था मारने के लिए। इसी मेरे हाथ की चंपी भी पसंद है, मेरे हाथ के बिस्किट भी। इसको ट्रेन के आगे फेंक दूं? इसको ट्रेन की पटरी पे फेंक दूंगा ना, ये इतना क्यूट है कि ट्रेन ड्राइवर को रोकना पड़ जाएगा, बच जाएगा। ये नहीं मारेगा, उसको नहीं मारेगा। चंपी, इसके लिए कुछ एडवांस सोचना पड़ेगा। बढ़िया, तो बिल्डिंग से धक्का दे दो। कौन लेके जाएगा इसको ऊपर चढ़ाकर मोटू को? क्या मैं करूं इसको? इसको तेल में तल दो, इसका मनन टिक। इसे प्लान सही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम से मेरी जिंदगी शुरू होती और तुम परे खत्म। मैं अपने मरते दम तक तुमसे प्यार करूंगा और शायद उसके बाद भी। I love you so much. I love you. इश्क की राहों में कुर्बानियां मौला, इस दिल लगी ने कर दी नादानियां मौला। जिसको चाहे ये दिल वो किसी और की है अमानत मेरे मौला। मन कुन को मौला, मन कुन को मौला। खुश रहे यार मेरा, रब से है दुआ, रब से है दुआ। I love you, मन्नत। कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? हाँ, मंगनी रात में मैं मन्नत को प्रपोज करने वाला हूँ। मैंने सोचा थोड़ी रिहर्सल कर लेता हूँ, प्रपोजल अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी आंखें देखकर लग रहा है कि माय परफॉर्मेंस वाज माइंड ब्लोइंग, है ना? लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, मैं मन्नत के सामने जाता हूँ मेरा फ्यूज उड़ जाता है, मेरी जबान ही नहीं खुलती, मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। पता नहीं मुझे अच्छे से प्रपोज कर भी पाऊंगा या नहीं। बिल्कुल कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे? एक पल के लिए तो लगा कि ये अल्फाज तुम, सबको पता है तुम मन्नत को प्यार करते हो। आज पता चलेगा कितना प्यार करते हो। मन्नत तो पिघल ही जाएगी। तुम कितना मोटिवेट करती हो ना मुझे। हाँ, तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। थैंक यू। ये बताओ, अंगूठी कैसी लगी? बहुत खूबसूरत। मन्नू के हाथों पे तो और ज्यादा खूबसूरत लगेगी।
इसे पहनेगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत तब लगेगी जब मेरी दी हुई ड्रेस पहनेगी। I'm so excited about that. I'll see you. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने शादी के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि मैं इस रूम को कितना मिस करूंगी। इस कमरे में हमारा बचपन बीता है ना, मैं तुम्हें कितना मिस करूंगी। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। अम्मी ने जो ईदी दी थी मैंने तुम्हारे पर्स में रख दी थी, फिर झूठ क्यों बोला तुमने? मैंने क्या झूठ बोला? तुमने कहा तुम गिफ्ट्स लेने गई थी और तुम्हारे पास कैश नहीं था। कैश तो तुम्हें मिल गया होगा, और अगर नहीं भी मिला है तो तुम गिफ्ट शॉप पे जाकर मुझे कॉल कर सकती थी। तुमने झूठ बोला। क्या छुपा रही हो मन्नत? इब्बू 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 इब्बू, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें कुछ इसीलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कुछ छुपा ही नहीं रही हूँ। ऐसी कोई बात है ही नहीं। आई नो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मगर मेरी परेशानी की वजह ये शादी नहीं है। मेरी परेशानी की वजह ये है कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, बस इसीलिए। मैं तुम्हारी आंखें देखकर ही समझ जाती हूँ तुम सच बोल रही हो या झूठ। क्यों लग रहा है जैसे तुम अभी झूठ बोल रही हो? जी यार, तुम्हें कितना एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। देखो आज ईद है और ईद के साथ साथ मेरी मंगनी है। तुम ना ऐसा मुंह बना के मत घूमो प्लीज। तुम दुल्हन की बहन हो और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस मंगवाया है। ये देखो, जिसमें मेरी बहन एकदम प्रिंसेस लगेगी। देखो कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है मन्नत, थैंक यू। पर मन्नू बहुत हैवी है, दुल्हन टाइप ड्रेस पहनूंगी तो अजीब नहीं लगूंगी? ओए खबरदार जो मेरी बहन को अजीब कहा। तुम दुल्हन नहीं हो पर तुम दुल्हन की बहन हो। आज सारी नजरें तुम पर टिकी होनी चाहिए। मुझे तो मेरा दूल्हा मिल गया, क्या पता आज तुम्हें भी सुभान जैसा कोई स्मार्ट। थैंक यू फॉर द ऑफर, पर मेरे पास अब किसी को दिल में रखने के लिए नहीं कोई जगह है और ना ही मोहब्बत करने की कोई वजह। I mean, एक ख्याल था जिसे मैंने बाहर कर दिया है। फिलहाल मुझे बस पढ़ाई पूरी करनी है और बिजनेस संभालना है ताकि मम्मी को आराम दे सकूं। मैं भी बेवकूफ हूँ, मैं भूल गई थी ना कि मैं किससे बात कर रही हूँ। द ग्रेट इबादत अख्तर से, जो अम्मी के दिल में जगह बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मन्नू, अरे बहुत लेट हो गया, तुम जाओ, जाके रेडी हो जाओ। चलो जाओ। हाँ, जल्दी 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 जाओ। बड़ी आई अम्मी की चहेती, मुझे मेरी मोहब्बत से दूर करने के लिए अम्मी को बीच में ले आई ताकि खुद उनकी नजरों में उठ जाए। तुमने बहुत सोच समझ के वो चाल चली है इबादत। आज की रात मैं बहुत सोच समझ के चाल चलूंगी, उसके बाद देखती हूँ अम्मी के सामने तुम्हारी क्या इज्जत रहती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।